संजू बोलिए। मानक जी, आप ये तो मानेंगे, यहां पर आपके पैनल में अब तक जितने लोग भी बोले, ज्यादातर चुनाव आयोग को गालियां दे रहे हैं, भाजपा को गालियां दे रहे हैं, और यही लोग, आशुतोष जैसे लोग कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी 2014 के बाद खत्म हो गई है। इसको थेथराई कहते हैं। देखो रोना, इसको थेथराई कहते हैं। नाउ कैन आई प्लीज फिनिश? बोलिए बोलिए। मानक जी, मैंने आशुतोष को टोका नहीं। हाँ, थेथराई किसे कहते हैं? 2014 में जब राहुल गांधी कहते थे अरे बीजेपी नरेंद्र मोदी का तो कोई वजूद नहीं है, जनता ने राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। कहते थे 2019 में अरे नरेंद्र मोदी तो इनका सुपड़ा साफ हो गया, जनता ने वापस राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। 2024 में कहते थे इस बार तो नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी नहीं, वापस जनता जनार्दन, ये जनता है, ये सब जानती है, राहुल गांधी आज भी विपक्ष में बैठे हैं, धज्जियां उड़ा दी जनता ने। इसलिए थेथराई पर ज्ञान मत दीजिए। हाँ, जनता, बिहार की जनता बड़ी सतर्क है और कांग्रेस और तेजस्वी यादव की थेथराई को ठीक है। समझ ओके, गई है। राजकिशोर तिवारी, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। लीजिए इसके 20 सेकंड और। ओके, 20 सेकंड और बोलिए। एक सेकंड, 20 सेकंड। माता जी 20 सेकंड और प्लीज, 20 सेकंड और। तो मैं एक चीज कहूंगी, जो लोग ये कहते हैं कि चुनाव आयोग धांधलेबाजी कर रहा है, मैं आज आपके शो के माध्यम से खुली चुनौती देती हूं। राहुल गांधी, आपको लगता है भारत की चुनावी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता से नहीं होती? पहले रायबरेली से इस्तीफा दो, प्रियंका वाड्रा वायनाड से इस्तीफा दो, कार्ति चिदम्बरम तमिलनाडु के शिवगंगा से इस्तीफा दो, डीएमके स्टालिन की बहन फेयर पॉइंट है, फेयर पॉइंट है ना, बिल्कुल फेयर पॉइंट है। अगर एक आदमी को इस्तीफा देना पड़ेगा, गलत वोट हुआ है तो सबको देना पड़ेगा। देखिए 10 सेकंड में बोलता हूं। 10 सेकंड्स। तो देश के प्रधानमंत्री एक स्वस्थ कदम उठाए ना, लोकतंत्र की मर्यादा को बरकरार रखें और कहें कि इस देश में आपातकाल नहीं लगा है, अघोषित आपातकाल नहीं लगा है। लेकिन भाजपा के लोग एक बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पूरे देश में अगर कहते हैं वोट कटाए ना, जिस राज्य का नाम लिया है, मैं कहता हूं दोबारा चुनाव कराइए, दोबारा कराइए, लेकिन जनगणना क्यों नहीं करा पाते हैं? फिर तो मुझे लगता है कि राजकिशोर, मैं चाह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में कल जो होगा, आपको लगता है वो बहुत दूरगामी परिणाम उसके होंगे और बहुत बुनियादी सवालों के जवाब कल मिलने वाले हैं, जो देश के हर एक नागरिक को मुझे लगता है वो असर डालेगा उस पर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा भी यही है, क्योंकि जो लगातार किसी भी तरफ से जो भ्रम फैलाया जा रहा है, तो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल तो लोकतंत्र में उठेंगे, वो लोकतंत्र की असली शक्ति है, लेकिन सवाल का उत्तर मिलने के बाद भी क्या आप उससे संतुष्ट हो पा रहे हैं, या आप सिर्फ सवाल पर सवाल करना चाहते हैं? और निश्चित तौर पर एक मिनट दीपक जी, मतलब अच्छा नहीं लगता, आप बगल में बैठे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, गलत कोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, सवाल का उत्तर मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? अरे उत्तर तो दीजिए पहले, सही उत्तर तो दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की, दीपक जी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, कोई किसी ने उंगली नहीं उठाता है। अभी तो आप उठा दी, तो वही तो बात कर रहा हूं ना, वही बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा है कि मेरे पास भी, इसको संसद मत बनने दीजिए ना, आराम से अच्छी खासी बहस चल रही है। अगर बहस होती तो यहाँ नहीं करना पड़ता हमको और आपको। चलिए, तो मैं बस ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि जो बेसिक सवाल है, देखिए ये प्रक्रिया तो रुकने नहीं जा रही है। कोई कुछ भी कहे अपने प्रदेश में कि हम नहीं होने देंगे, ये प्रक्रिया तो होकर रहेगी, होनी चाहिए। पूर्व में अगर अतीत में गलतियां किसी से भी हुई हैं तो उसको ये जस्टिफाई करना कि उस समय ऐसा हुआ तो इस समय ऐसा नहीं हुआ, तो किसके बाद क्या मतलब सारी चीजें रोक दी जाए? नहीं, लोकतंत्र प्रवाहमान है, उसमें लगातार ये सब चीजें चलती रहती हैं। निश्चित तौर पर कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब अब सुप्रीम कोर्ट से ही सामने आएंगे, मुझे लगता है कल वो आ जाएंगे, इसका इंतजार हम सबको करना चाहिए। बिल्कुल सही है। और जैसा मैंने पहले कहा, बिहार में जो एसआईआर हो रहा है ना, और उस पर जो अब महीने भर 1.5 महीने से डिबेट चल रही है, पूरे देश के लोगों को काफी जानकारी मिल गई होगी एसआईआर क्या होता है, और जब ये उन तक आएगा उनको कौन से दस्तावेज चाहिए। अब जाहिर है हमारा मकसद भी यही था कि सबको इन्फॉर्म करें, डिबेट भी करें, सारे पक्षों के जो तर्क हैं वो भी आपने सुन लिए। सोशल मीडिया पर अगर आप ये शो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या आधार कार्ड मान्य होना चाहिए वोटर लिस्ट में आने के लिए? राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए? क्या ये फर्जी बने हुए हैं? जो मन में आएगा लिखिएगा, गाली नहीं, जो मन में आता है, जो आपकी राय है इस मुद्दे पर जरूर लिखिएगा।